गाइस, मैं गौरव भारद्वाज को फाउंडर रियल्टी राइनोस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MTM का 114 मार्केट प्रोजेक्ट जो कमर्शियल सेक्टर 114 के अंदर है, गुड़गांव के अंदर 0 किलोमीटर फ्रॉम न्यू दिल्ली। और ये रिसेंटली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा सो दैट आप अपना एक डिसीजन ले सके कि आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। गाइस, अभी हमने देख लिया है कि किस तरीके से क्या स्टेटस है अभी एट प्रेजेंट साइट पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं आपको और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे दूंगा सो दैट आप अपना डिसीजन मेक कर सको कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखोगे पूरा का पूरा जो गुड़गांव है, पूरा गुड़गांव जो है वो 5 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड है। कितने? 5 मेजर एरियाज के अंदर डिवाइड है। तो जिसको हम बोल सकते हैं नॉर्थ गुड़गांव, साउथ गुड़गांव, गोल्फ कोर्स जोन, ओल्ड गुड़गांव और अपकमिंग एरियाज। तो ये जो प्रोजेक्ट है M3M मार्केट 114, ये कहां आ रहा है? ये अपकमिंग एरियाज के अंदर आ रहा है, वो भी 114 सेक्टर के अंदर, जो कि दिल्ली से लगा हुआ सेक्टर है। और यहाँ पे आपको बेसिकली क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आप साउथ गुड़गांव देखेंगे, नॉर्थ गुड़गांव देखेंगे, तो यहाँ पे इवन गोल्फ कोर्स जोन देखेंगे या ओल्ड गुड़गांव देखेंगे, तो ये काफी टाइम से चले आ रहे सेक्टर्स हैं, इनमें से काफी। और एप्रिसिएशन जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा आ चुका है। बट अगर आप एक ऐसे एरिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो कि जहां पे आपको आने वाले टाइम के अंदर एप्रिसिएशन आए, तो अपकमिंग एरियाज है, न्यू गुड़गांव हो गया या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया। तो इस 114 सेक्टर की खूबसूरत बात क्या है कि अगर हम इसको मास्टर प्लान के अंदर देखें तो 4 ही मेजर एरियाज हैं जो कि कमर्शियल सेक्टर है, जो पूरे प्योर कमर्शियल सेक्टर्स हैं। तो अगर आप देखोगे सेक्टर 29 जो कि एक पूरा प्योर कमर्शियल सेक्टर है, जो कि आज की डेट में वन ऑफ द बिगेस्ट कमर्शियल मार्केट है गुड़गांव की। इसके अलावा कमर्शियल सेक्टर की मैं बात करूं, सेक्टर 75A, 74A, सेक्टर 88 और इन 3 सेक्टर के अलावा एक जो प्योर कमर्शियल सेक्टर है वो है 114। ऑलराइट, तो 114 सेक्टर की सबसे खास बात क्या है कि जो 114 सेक्टर है वो दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ सेक्टर है। अगर मैं थोड़ा सा आपको क्लोजली दिखाऊं तो ये जो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे ये सेक्टर पड़ता है, 0 किलोमीटर है दिल्ली से। आपका IGI एयरपोर्ट हो गया, द्वारका हो गया, अपकमिंग डिप्लोमेटिक एनक्लेव हो गया, और इसके अलावा आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हो गया। उन सारे चीजों के बड़े ही पास नजदीक पड़ता है 114 सेक्टर। तो ये इस सेक्टर की खूबसूरत बात है जिसकी वजह से आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर मैं आपको लोकेशन की एडवांटेज की बात करूं यहाँ पे, तो 10 मिनट की ड्राइव है NH8 से, 15 मिनट की ड्राइव है हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से, 30 मिनट की ड्राइव है इंटरनेशनल एयरपोर्ट T3 टर्मिनल से। बहुत ही इसके आसपास काफी स्कूल हैं, लाइक चिरंजीव भारती हो गया, DPS स्कूल हो गया, वो विसिनिटी के अंदर है। प्लस 114 जो वो स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है दिल्ली और गुड़गांव के इंटरसेक्शन पे। नजफगढ़ की तरफ से जब आते हो आप या कापासेडा की तरफ से आते हो तो बिल्कुल, या इवन द्वारका की तरफ से आप आते हो तो बिल्कुल बॉर्डर से लगता हुआ सेक्टर है 114। 0 किलोमीटर है ये प्रोजेक्ट। जैसा मैंने आपको बताया, डिप्लोमेटिक एनक्लेव और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, जहां पे G20 समिट होनी है 2024 के अंदर, वो इसके बिल्कुल नजदीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे 1 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से। क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, आसपास जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो काफी ज्यादा है, लाइक M3M का कैपिटल है, शोभा इंटरनेशनल सिटी है, चिंटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, ATS, कुकुन, टर्मेलिन, ट्रायम्फ, गोदरेज के काफी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, लाइक मेरिडियन हो गया,
एक्सपीरियन के प्रोजेक्ट्स हैं लाइक विंडचेंट एंड हार्ट सॉन्ग, रहेजा के प्रोजेक्ट्स हैं लाइक संपदा, और इसके अलावा बीपीटीपी के प्रोजेक्ट्स हैं, और द्वारका की पूरी सोसाइटीज हैं आसपास, नजफगढ़ की आबादी है, छावला की आबादी है, बहुत सारे आसपास गांव भी है जहाँ की आबादी है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आप यहाँ पे 3-4 लाख लोग रह रहे हैं गुड़गांव और दिल्ली को मिला के इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में। ऑलराइट, तो यहाँ पे फुटफॉल की कभी कमी रहने नहीं वाली। तो यहाँ पे आपको एक तरीके से पूरा कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है जहाँ पे आप पूरी की पूरी कंप्लीट बिल्डिंग बना सकते हो एट द प्राइस ऑफ ए शॉप। तो बहुत सारी जगह इवन द्वारका के अंदर या साउथ दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ में आपको एक दुकान मिलती है, बट यहाँ पे आपको एक दुकान की कीमत में पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए प्लॉट मिल जाता है यहाँ पे। और जैसा इसकी यूएसपी अगर मैं बात करूँ तो 0 किलोमीटर है दिल्ली से, बजगेड़ा रोड पे 75 मीटर वाइड रोड के ऊपर है, राइट ऑन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे द्वारका के नियरेस्ट। साइज की अगर मैं बात करूं प्लॉट्स की तो 75 गज से लेके 113 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं कैचमेंट की बात करूं तो मैंने आपको जैसा ऑलरेडी बताया कि 3-4 लाख फैमिली आसपास रह रही है, तो जैसे ये चीज ऑपरेशनल होगी तो कैचमेंट का कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। और अगर मैं पूरे मास्टर प्लान की बात करूं तो अगर टोटल एरिया 100 एकड़ है तो उसमें से 10% जो वो मास्टर प्लान के अंदर कमर्शियल के अंदर कैटर करने के लिए अलॉट करा हुआ होता है। और ये जो सेक्टर है वो कोई पूरा फुल फ्लैश्ड कमर्शियल सेक्टर है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक कमर्शियल बेल्ट है आगे, पूरा का पूरा सेक्टर है कमर्शियल। और इसके ठीक सामने आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर आ जाता है जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, वो सारी चीजें आने वाली हैं। और इसके अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं कि शॉप कम ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने सेक्टर 29 की मार्केट देखी होगी, आई एम श्योर अगर आप गुड़गांव से बिलीव करते हो, तो यहाँ पे पूरा का पूरा रात के टाइम पे एक ऐसा माहौल बन जाता है कि आसपास इतने बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं कि पार्किंग की जगह नहीं मिल पाती। ऑलराइट, तो ये जो सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं ये बेसिकली SCO ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैटरडे संडे को हो या फिर वीकडेज के अंदर 6-7 बजे के बाद यहाँ पे आपको इस तरीके की पार्किंग मिलती है। इवन अगर आपका कनॉट प्लेस की अगर मैं बात करूं या फिर खान मार्केट की बात करूं या सेक्टर 17 चंडीगढ़ की बात करूं, तो वो सारी की सारी जो मार्केट है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित है, शॉप कम ऑफिस कॉम्प्लेक्स SCO के ऊपर। तो अगर मैं यहाँ पे आज की डेट में अगर रेट की बात करूं कि क्या एप्रिसिएशन आता है, अगर आप पैसा लगाते हो तो कितना एप्रिसिएशन आ सकता है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, या फिर कितना किराया आ सकता है, लीज रेंटल आ सकता है, अगर उसकी मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे कीमत की बात करूं तो सेक्टर 29 की है, मैं 99 एकर्स पे अगर लिस्टिंग देखता हूं तो यहाँ पे 9000 स्क्वायर फीट की जो कीमत है वो 27 करोड़ रुपए है। ऑलराइट, कमर्शियल SCO। यहाँ पे अगेन 3000 स्क्वायर फीट की जो कीमत है वो 31 करोड़ है, 3000 स्क्वायर फीट की कीमत है लगभग 28 करोड़। तो इस टाइप की कीमत है आज की डेट में गुड़गांव के सेक्टर 29 सेक्टर के अंदर SCO की कीमत। बट इससे लगभग 10% प्राइस पे, जी हाँ 10% प्राइस पे आप कमर्शियल SCO के मालिक बन सकते हैं, प्लॉट्स के मालिक बन सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर साइज की बात करूं तो यहाँ पे 75 गज का साइज अवेलेबल है, 77 गज का, 85 गज का, 93 गज का, 113 गज का, 75 स्क्वायर यार्ड से 113 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट। अगर मैं हाइलाइट्स की बात करूं प्रोजेक्ट्स की, तो यहाँ पे अगर मेन हाइलाइट्स मैं बताऊं आपको तो लिमिटेड एडिशन के अंदर सिर्फ 73 प्लॉट्स हैं, 4.2 की FAR है। यहाँ पे आप यहाँ पे बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर तक बिल्ड कर सकते हो और उसके ऊपर आप टेरेस बिल्ड कर सकते हो। सेकंड, यहाँ का आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर काफी ब्राइट है क्योंकि उसके आसपास गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लगभग 50,000 फैमिली रहती हैं। और आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं लाइक टाटा लाविदा हो गया, गुड़गांव गेटवे हो गया, शोभा हो गया, गोदरेज हो गया, इसके अलावा आपके डिप्लोमेटिक ग्रीन्स प्रोजेक्ट हो गया, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी जो कैचमेंट है और यहाँ पे जो फ्लैट्स की कीमत है वो 1.5 करोड़ से स्टार्ट होती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना यहाँ पे क्राउड आएगा जो कुछ क्वालिटी का आएगा। ऑलराइट, और अगर मैं ओवरऑल पूरी आबादी की बात करूं, अगर दिल्ली, छावला या फिर द्वारका की बात करूं तो 3 से 4 लाख फैमिली हैं इसके 10-15 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। एमिनिटीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बेसमेंट मिलता है,
बेसमेंट बिल्ड कर सकते हो, फिर ग्राउंड फ्लोर हो गया, फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप रख सकते हो, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे आप चाहो तो बार को रेंट दे सकते हो, रेस्टोरेंट्स को रेंट पे दे सकते हो स्पेस को, या ऑफिस कॉम्प्लेक्स के लिए रेंट पे दे सकते हो इन स्पेसेस को। सरफेस पार्किंग काफी एडुकेट है, 100% पावर बैकअप मिलता है, ऑलराइट, और इंडिविजुअल एसी यूनिट्स के लिए प्रोविजंस मिलता है आपको यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिल्डर की, M3M की, तो यहाँ पे 36 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स, ओवरऑल पोर्टफोलियो है, 86 लाख स्क्वायर फीट ओवरऑल डिलीवर करा हुआ है। रेजिडेंशियल में बात करूं लगभग 9200 करोड़ की इन्वेंट्रीज, अंडर कंस्ट्रक्शन रेजिडेंशियल की मैं बात करूं तो लगभग 24 लाख स्क्वायर फीट रेजिडेंशियल अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3000 करोड़ की। 14 डिलीवर्ड है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे हो सकता है जब आप वीडियो देखो तो उससे ज्यादा डिलीवर हो चुके हो प्रोजेक्ट। 53 लाख स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं, 11000 करोड़ की इन्वेंट्रीज। अंडर कंस्ट्रक्शन कमर्शियल की मैं बात करूं तो 18 लाख स्क्वायर फीट के आसपास है, और बहुत ज्यादा 15000 करोड़ की इन्वेंट्रीज और आ रही है इस साल। लग्जरी बुटीक फ्लोर्स की मैं बात करूं तो लगभग 24 लाख स्क्वायर फीट के आसपास वो है, 1700 करोड़ की इन्वेंट्री। तो जो M3M है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डर है इंडिया का, ऑलराइट। और नॉर्थ इंडिया का मैं बात करूं तो जो मेजर टॉप 2 टॉप 3 प्लेयर्स हैं उनके अंदर गिनती आती है, लाइक DLF हो गया, M3M हो गया, तो ये टॉप के बिल्डर्स हैं, ऑलराइट। तो आप ये चीज अश्योर कर सकते हो, जो भी आप चीज प्रॉमिस करी जा रही है वो आपको डिलीवरी मिलेगी, सारी आपको नीट एंड क्लीन ट्रांजैक्शंस मिलेंगी। अगर मैं USP की बात करूं M3M 114 मार्केट की, तो यहाँ पे अभी ये फेज 1 के अंदर लॉन्च हो रहा है, 73 SEO प्लॉट्स, जिसके अंदर 75 से लेके और 113 गज के प्लॉट्स हैं। स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है दिल्ली और गुड़गांव के बॉर्डर के अंदर, जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर है। इसके सामने की तरफ जो पूरा इंस्टीट्यूशनल सेक्टर है, जहां पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 2.5 करोड़ से स्टार्ट होती है यहाँ पे, और कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन है वो जैसा मैंने आपको बताया कि बेसमेंट, ग्राउंड और उसके ऊपर आप 4 फ्लोर्स बिल्ड कर सकते हो, 100% टेरेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो एक तरीके से आपको जड़ से प्लॉट मिलता है आपको यहाँ पे, ऑलराइट। और यूनिट का अलॉटमेंट आता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। साइट प्लान इस टाइप का यहाँ पे लेआउट है। ये वाला जो रोड है दिल्ली की तरफ जा रहा है, और ये इस तरफ गुड़गांव की तरफ जा रहा है, अपर द्वारका एक्सप्रेस हम इसको बोलते हैं। और ये लिमिटेड 73 प्लॉट्स हैं, इसमें से काफी प्लॉट्स अभी ऑलरेडी बिक चुके हैं। सो आई डोंट नो आप जब तक कॉल करोगे तो कितने प्लॉट्स बचे हुए होंगे। सो मेक श्योर आप ऊपर या नीचे जो नंबर दिया हुआ है उन पे कॉल। यहाँ पे इस टाइप का लुक एंड फील आएगा जो एक बार मार्केट डेवलप हो जाएगी, और एक्सटर्नल फसाड जो वो बिल्डर यहाँ पे कंट्रोल करके चलता है, सो दैट एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। प्राइसिंग के मैं बात करूं तो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ तक के यहाँ पे आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं, ऑलराइट। उस पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। कंपनी कंस्ट्रक्शन करके नहीं दे रही है इन प्लॉट्स के अंदर। पेमेंट प्लान की बात करूं तो 50% आपको 30 डेज के अंदर देना है बुकिंग के, और 50% देना है अगले 1 साल के अंदर। तो 2.5 करोड़ में से अगर आपको 1.25 करोड़ पहले देना और 1.25 करोड़ बाद में देना है। अगर स्पेशल इनॉग्रल डिस्काउंट या अदर बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप ऊपर या नीचे नंबर दिए हुए हैं उन पे आप कांटेक्ट करें। और अगर अभी आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको अपनी फ्री साइट विजिट ब्लॉक करनी है, तो आपको कांटेक्ट डिटेल्स देनी है, ऊपर या नीचे क्लिक करके अपना नंबर देना है, कॉल करनी है, अपनी एक फ्री साइट विजिट बुक करनी है, एंड हम आपको फ्री साइट विजिट करवाएंगे। और आई एम श्योर आपको इस प्रोजेक्ट के खूबसूरतियां पसंद आएंगी, लोकेशन पसंद आएगी। हम आपकी हेल्प करेंगे बेस्ट इन्वेंट्री सेलेक्ट करने के अंदर, और पूरी ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के अंदर आपकी हेल्प करेंगे प्रोफेशनली, और सो दैट आप कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल रिटर्न्स एंजॉय कर सको इस पूरी प्रॉपर्टी के अंदर। और मैं आपको जाते जाते एक छोटी सी फ्रेंडली वार्निंग देना चाहता हूं यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग उनको कांटेक्ट करते हैं कि यार मैंने ये प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आपको इसको बिकवा दीजिए। तो उनसे हमारा क्वेश्चन होता है कि जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी, आप उनका कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे इस प्रॉपर्टी को बिकवाने के लिए? तो उनका आंसर आता है कि यार वो हमारा कॉल नहीं उठा रहे, फोन नहीं उठा रहे। वो फोन क्यों नहीं उठाते कि बहुत बार क्या होता है कि गलत तरीके से ट्रांजैक्शन लोगों को दी जाती है, बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करके। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, फ्रेंडली वार्निंग है, कि जब भी आप कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शन करें, किसी भी प्रोफेशनल रियल्टर से डिस्कस करें बिना बिल्कुल भी मत करना। अदरवाइज अगर आप एक बार हाथ चला लोगे, ऑलराइट, तो उसके बाद अगर हमारे पास आओगे तो हो सकता है
हमारे पास डिटॉल लगाने के लिए भी शायद ऑप्शन ना बचे। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं हमारे पास कि सर हमारी हेल्प कर दीजिए, हेल्प कर दीजिए। मैं चाह के भी हेल्प नहीं कर पाता। बहुत बार क्यों नहीं कर पाता? इट्स लाइक कि आपने पहले किसी झोला छाप डॉक्टर से अपना ऑपरेशन करवा लिया, उसने आपकी दोनों किडनी निकाल ली और उसके बाद आप एक सर्जन के पास जाते हो, प्रोफेशनल सर्जन के पास जाते हो जी कि अब हमारा ऑपरेशन कर लो। तो उस टाइम वो डॉक्टर क्या बोलेगा कि यार आपका ऑपरेशन तो पहले कर चुके हैं, आपकी किडनी निकल चुकी है। ऑलराइट, तो दैट इज द रीजन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एटलीस्ट डिसीजन लेने से पहले एक बार कांटेक्ट जरूर करिए ऊपर या नीचे दिए हुए नंबर पे, सो दैट हम आपको एक प्रोफेशनल कंसल्टेंसी दे सके, प्रोफेशनल गाइडेंस दे सके, सो दैट आप अपने पैसे पे जो आपका हार्ड अर्न मनी है, जो आपने बड़ी मेहनत से कष्ट कमाई करी हुई है, उसको आप सही डायरेक्शन में सही लोगों के साथ प्रोफेशनली ट्रांसपेरेंटली इन्वेस्ट कर सकें और बेटर कैपिटल एप्रिसिएशन लेके आ सके अपनी प्रॉपर्टी पे। 2 गुना 3 गुना आपकी प्रॉपर्टी हो जाए अगले 5 से 10 साल के अंदर, प्लस साथ के साथ आप अच्छा किराया भी ले सकें और अपनी एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सके रेंटल इनकम से। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपको यहाँ पे अलविदा कहूंगा इससे पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करिए और अपने जो भी आपके सर्कल के अंदर लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पे, अगर आपको लगता है उनको इस प्रॉपर्टी की जरूरत है, इस इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो प्लीज उनके साथ शेयर करिए सो दैट किसी ना किसी का भला हो सके। ऑलराइट, so that's all about this video guys, thank you so much once again। मैं गौरव भारद्वाज को फाउंडर रियल्टी राइनो साइन ऑफ करता हूँ अभी आपसे। मिलता हूँ अभी आपको किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए ग्रेट डे।